वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाएगा, जैसे पहले रजवाड़ियों के काम होते थे। इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान है। देखिए, ये जल्दबाजी है, उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। Does not agree with one nation one election proposal. वन इलेक्शन हो, हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूँ। এখন দেশ এটাই নিৰ্বাচন। এই ব্যৱস্থাই দেশত আঞ্চলিক ৰাজনীতি শেষ কৰিব। সৰু সৰু দলবোৰ শেষ হৈ যাব। इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान है। जिस तरह से ये लोग फिर रीजनल पार्टियों को खत्म करके चाह रहे हैं कि देश में सिर्फ एक या दो पार्टी ही रहे, एक तरह का मैं तो इसको षड्यंत्र ही कहूंगी। মোদী কেবিনেটে এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাত অনুমোদন দিলে। সংখ্যাৰ জোৰত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাটো পাছ হৈ যাব এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়ক। লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচন দেশত একেলগে হ'ব। ভাৰতৰ দৰে এখন দেশত সৰু আৰু আঞ্চলিক দলবোৰে একেলগে দুয়োটা নিৰ্বাচনৰ বাবে একে সময়তেই যুঁজ দিয়াৰ সামৰ্থ্য থাকিবনে? देखिए, ये जल्दबाजी है, उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं, जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है उस बारे में कभी सोचते नहीं। आप एक देश में लोकसभा विधानसभा की जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं कर सकते, आप मुंबई महानगर पालिका का एक चुनाव एक साथ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे शंका है, क्या 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाएगा, जैसे पहले रजवाड़ियों के काम होते थे, जो ऑर्डर कर दिया, किसी को कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब इलेक्शन होती कम से कम जवाबदेही तय हो जाती है कि आप वहां क्या कह रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है, क्या आपने किया है क्या नहीं किया है। सो इसके लिए मेरे को लग रहा है कि ये डिक्टेटरशिप की तानाशाह की तरफ देश बढ़ेगा। Does not agree with one nation one election proposal. We are opposed to one nation one election proposal. In fact, on behalf of my party, I submitted my party's views to Law Commission. I submitted my party's view to Mr. Kovind and the committee headed by Mr. Kovind. শীতকালীন অধিৱেশনতে এই বিল উত্থাপন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এই এক দেশ এক নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। পোনপটীয়াকৈ বিৰোধিতা কৰা নাই কংগ্ৰেছে, তাৰ পৰিৱৰ্তে সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব দলটোৱে। वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, तो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहाँ पर तो डिस्कशन तो आएगा, फिर देख लेते बात करेंगे। कैबिनेट ने उसको क्लियर करा है। अभी उसके सारे जो मामले हैं, जो उनके प्रोविजंस उन्होंने रखे हैं, वो सामने आएंगे, पार्लियामेंट के अंदर उसका डिस्कशन होगा, उसके बाद ही कोई उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मूल रूप से उनको ये सोचना पड़ेगा कि बहुत बार क्या होता है, सरकारें बीच में समाप्त हो जाती हैं, बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं, तो उनका क्या प्रावधान होने वाला है। तो ये बहुत सारे उसके अंदर सवाल हैं, उन सवालों को उनको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो इंटायर ऑपोजिशन पार्टीज है उसके ऊपर चर्चा करें। तो पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है उस आशंका का ये जवाब नहीं है कि जब चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार कभी दो राज्यों के चुनाव सेम महीने में करते हैं, कभी अलग अलग करते हैं। चुनाव आयोग कभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में 5 फेज में कर दी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जब अच्छा लगता है तो 2 राज्यों के चुनाव एक समय पे करते हैं, और जब उनको मुनासिब नहीं समझता तो वो अलग अलग करते हैं। तो हम बार बार ये चाहते हैं कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है हमें एक नई तरीके से देखना पड़ेगा। কিন্তু এক নিৰ্বাচনক লৈ উৎফুল্লিত এতিয়া বিজেপি। ये आना चाहिए, जैसे आप उड़ीसा में देखिए एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है।
लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूँ। এই ব্যৱস্থা অনুসৰি পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 2029 চনত। সেইমতে 2026 চনত অসমত যিখন চৰকাৰ আহিব, সেই চৰকাৰ 3 বছৰৰ বাবে থাকিব আৰু 2029 চনত লোকসভা আৰু অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব। कोविंद जी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। नेशनल ब्यूरो एनबी न्यूज। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।